Friends, welcome back to my channel Shorthand with Sunny. My name is Sunny Pal, रैंक 3 इन यूपीएससी ईपीएफओ ये एग्ज़ाम 2024। आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजनों को मिलाना। ठीक है, व्यंजनों को अगर इससे पहले आपने अगर वर्णमाला वाला लेसन अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो चेक कीजिए। वर्णमाला वाला लेसन एक बार पढ़ के आइए, उसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो व्यंजनों को मिलाने वाले चैप्टर को करने से पहले मैं आपको तो बातें बता देता हूँ। ठीक है, देखिए शॉर्ट हैंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, शॉर्ट हैंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट हैंड का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग मिनिमम टाइम में, ठीक है, मिनिमम टाइम में शॉर्ट हैंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लिख पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लिखना और उसको फिर ठीक से पढ़ पाना। ठीक है, उसको ठीक से पढ़ पाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट हैंड का। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मीट करने के लिए हम लोग जो है कई बार इस जो बुक में रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे रूल्स दिए हैं इस बुक में, लेकिन कई बार हमें क्योंकि अपना ठीक है अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए और जो है उसको ठीक से पढ़ा जाए, तो इसलिए हम जो है अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से नियम ऐसे हैं जो इन प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली नहीं है वे। जैसे मैं कुछ बताऊंगा, जैसे ये इनका हल्का और गाढ़ा वाला नियम है, वो जब प्रैक्टिकली आप करने पाएंगे वो प्रैक्टिकली आप कर ही नहीं सकते। जब इतनी स्पीड में लिखता है आदमी तो वो हल्के और गाढ़े का अंतर ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, फिर भी हम नियम इसके पढ़ेंगे, जो काम के नियम हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे और जो काम के नहीं हैं उनको छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, व्यंजनों को मिलाने के लिए सबसे पहला नियम इन्होंने बताया है कि जब दो व्यंजनों को हम मिलाते हैं समय इस बात का ध्यान रखना है हमें कि कलम कागज़ से उठे ना। ठीक है, कलम उठनी नहीं चाहिए कागज़ से, और जहाँ पर पहला व्यंजन का अंत होता है वहीं से दूसरे व्यंजन का आरंभ होता है। मतलब जहाँ से, पहली बात तो ये है कि पेन उठना नहीं चाहिए, पेन या पेंसिल उठनी नहीं चाहिए पेपर से। ठीक है, और उसके बाद में जहाँ से दूसरा व्यंजन स्टार्ट होता है, जहाँ से जो है, जहाँ से पहले व्यंजन का अंत होता है वहीं से दूसरे व्यंजन का स्टार्ट होता है। देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमें लिखना है शक, तो इन्होंने लिखा हुआ, देखो ये लाइन है हमारी, ये होती है लाइन, ये लाइन के हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, ये लाइन दी हुई इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया श के। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो फिर से बताता हूँ। श बनाया, आपने वर्णमाला पढ़ी ली होगी। ठीक है, श, देखो पहला बन जहाँ से शुरू हुआ, ये वहाँ से शुरू हुआ, हमें पता है श ऊपर से नीचे बनता है, और पेन उठाना नहीं है। ठीक है, और अगला वर्ड उसी में मिला देना, श के शक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है जैसे ये टे के टक। ठीक है, पेन नहीं उठाना है, और जो दूसरा वर्ड है वहीं से शुरू होगा जहाँ पहला वर्ड ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये जैसे ये है पे के पक। ठीक है, अगला वर्ड है बे गे बग। ठीक है, और ये वाला अगला वर्ड है ले, ये हमने ले पढ़ा था कल, ले था वर्णमाला में, और ये रे इसी में मिला दिया, ले रे लर। या दूसरे तरीके से भी रे बनता है हमारा, तो ले रे नीचे से ऊपर बनता है, देखो ले रे लर। आप पेंसिल उठा के ऐसे नहीं कर सकते, ले रे ऐसे नहीं करना है, वहीं जैसे बनाया है वैसे ही बनेगा, ले रे। ठीक है, ले रे लर। ऐसे ही अगला है मैं के मक। ठीक है, अगला है घे। अब देखो ये इसमें तो मोटा किया हुआ है, अभी तो हम करेंगे जी, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके इनमें से ये हल्के गाढ़े वाला नियम जो है हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, घे ले घल।
या फिर ले नीचे को भी बनता है, इसलिए घे ले घल। ठीक है, ये हो गए सारे, ये हो गया बिंदी को मिलाना। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे नियम दिए हुए हैं इसमें। अब ये दिया हुआ है कि कब जो है प्रथम, बहुत सारे नियम हैं, ये किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली लिखना शुरू करते हैं जब हम, तो इनमें से ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाते जो इन्होंने बाकी नियम बताए ना। तो ये पहले नियम ही हमारा काम का था। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है, देखो ये क्या है, बै बै, और ये अंग था, हमने कल पढ़ा था, गाढ़ा है ना, ये दोनों गाढ़े हैं, तो बैंग है बंग। ठीक है, ऐसे ये टे पे टप। ठीक है, ऐसे ही ये है जय, ये देखो लग तो गाढ़ा रहा है लेकिन इसमें चग लिखा हुआ है, ये जय गे जग है। ठीक है, ऐसे ये फै टे फट है। ठीक, ये फै टे फट। ठीक है, फै। ऐसे ही ये दर्द है, दे डे दर्द, दे डे दर्द। ठीक है, ऐसे ये झ कै, झ फै, वैसे तो झ फै है ये झफ, लेकिन यहाँ इन्होंने झक दिया, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, झ फै झफ, झ फै झफ। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही तै ने तन। ऐसे ही देखो, अब कल मैं बता रहा था ना आपको कि देखो मैं नीचे से भी बन जाता है ऊपर से भी, उसका लॉजिक था। अब देखो आप, ये टे है, अब इसमें न लगाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे नहीं लग पाता है, जल्दी जल्दी हम बनाते हैं ना स्पीड में, अभी तो धीरे धीरे कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा बन जा रहा है, लेकिन जब हम दो तेज़ स्पीड में बनाते हैं इसको तो न बनता नहीं है ठीक से, और समझ में भी नहीं आता क्या बना दिया है हमने, सै की तरह लगने लगता है। इसलिए हम टै के साथ क्या करते हैं, ये ऊपर वाला न बनाते हैं, मैं को काट के भी न बन जाता है ना, तो टे न टन। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं बताऊंगा आपको कि दोनों तरफ क्यों बनाते हैं सब, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे ही अगला है ये वै गे वग। ठीक है, अब इसमें भी अगला नियम यही दिया है कि आप इसको एक बार पढ़ लेना, ये कुछ खास काम का है नहीं ये वाला नियम भी, आप ये भी, ठीक है, इसको आप एक बार देखना हो तो देख लेना, ये भी किसी खास काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ये देखो, इसको मिलाएंगे, कै ले कल, कै वे कब, ने वे नव। ठीक है, ठीक, ये इनको सबको मिला लेना आप एक बार। ठीक है, पढ़ लेना। देखो पै कै पक, पै कै जे पकज, मैं ने, ये ठीक है, हो गया पै कै पक, पै कै जे पकज, ये हो गया मैं ने टे मनट, ये हो गया मैं, ये मैं बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, मैं, ठीक है, मैं पै ते मपत, ये काट दिया तो मैं हो गया, मैं पै ते मपत, और ये हो गया ने झे बे नझब, ने झे बे नझब। ठीक है, ऐसे बनाया, ने झे बे, उठानी नहीं है पेंसिल। ठीक है, ले रे बे लरब, ले रे बे लरब। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ये दिया हुआ कै कै रे वे टे करवट। ठीक है, ऐसे ये है शे रे पे टे शरपट, ऐसे ये है गे रे में गरम। ठीक है, ऐसे ये है रे पे टे रपट, ऐसे ही मैं ले रे मलर। ठीक, ऐसे ही ये है, देखो वह में रे लगा हुआ है, यहाँ पे वह है और इसी में आगे को रे लगा दिया, तो वह रे वर। ठीक, ऐसे ही ये हो गया वह कै वक, कै ले कल, कै वे कब। ठीक है, और जब दो दो को एक साथ मिलाते हैं तो ये हो गया ने नन, मैं मम, ते तत, शे शश, ले लल, रे रर। ठीक, और जो सरल अक्षर आते हैं, जैसे ये है पे पप, इसी में पे है, दो पे है ना यहाँ से, पे और एक यहाँ से दूसरा पे, दूसरा आगे से शुरू हो गया, पे पप। ऐसे ही
डे, डे गढ़ा क्या हुआ है ना तो टड, ठीक है। और गे घे गग, गे घे, यहाँ पे काट देंगे इसको तो घे है, यहाँ तक गे है और इसके आगे यहाँ से घे, गग। ऐसे ही जय जय जज, ऐसे ही जय झे जज, ऐसे ही पे बे पब, ठीक है। ऐसे ही के कक, ऐसे ही वे वव, ऐसे ही है, ठीक है ऐसे भी बना सकते हैं, है, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, हम लोग बात कर रहे थे ना चे की और रे की, देखो यहाँ डिफरेंस बताया हो कि चे में रे से रे में कैसे पता चलता है। देखो पै चे बनाना है तो चे ऊपर से नीचे बनता है, पै चे पच। और रे बनाना है तो पै रे, रे क्योंकि नीचे से ऊपर बनता है तो पै रे पर हो जाएगा। पर और पच में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि रे नीचे से ऊपर बनेगा और चे ऊपर, चे जो है ऊपर से नीचे बनेगा और रे नीचे से ऊपर बनेगा, ठीक है। ऐसे ये छ टे छठ, ऐसे ये रे ने रन, ऐसे ही देखो चे यहाँ पे भी, क्योंकि नए वाला लगने में दिक्कत होगी इसलिए क्या करेंगे हम ये वाले मैं का यूज़ करेंगे, ये वाले न का, मैं को काटा, मैं को काट के जो नए बनाते हैं, चे मैं चम, चहने चन, ठीक है। ऐसे ही ये देखो ये वाला मैं में चे लगाना मुश्किल है, ठीक है। अभी यहाँ पे आराम से लग रहा है लेकिन जब स्पीड में बनाते हैं तो दिक्कत आती है इसमें, इसलिए क्या किया है ये वाला मैं बनाया है, ये मैं चे मच, ये आसानी से बन जाता है, ठीक है। मैं रे मर, ऐसे ही जय और ये ड़य है, जय और रे को काट के ड़य बनाते हैं ना, जय ड़य जड़, ठीक है। बाकी आप ये देख लेना मिला मिला के इनको, ठीक है, सेम ही है ये, ठीक है। और ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को एक बार मिला मिला के कर लेना, ठीक है। मैं गे मग, ऐसे करके एक लाइन बता देता हूँ आपको मैं, गे मैं गम, जय गे जग, गे जय गज, छ के छक, चे टे चट, ठीक। इस टाइप से ये एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, इसको मिला के कर लेना, जहाँ को समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो के लिए, थैंक यू।